गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग मैम। दिनांक 15/12/2020, विषय विज्ञान, कक्षा 7, प्रकरण गति। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और जिनको भी उनके उत्तर आते हो वो पूरे वाक्यों में उत्तर देंगे। जी मैम। हम अपने आसपास कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं? हम अपने आसपास कुर्सी, मेज, कार, मोटर आदि वस्तुएं देखते हैं। इनमें से स्थिर वस्तुएं कौन सी हैं? कुर्सी, मेज, अलमारी इत्यादि स्थिर वस्तुएं। वेरी गुड। गतिशील वस्तुएं किन्हें कहते हैं? गतिशील वस्तुएं वह होती हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार की गति होती है। वेरी गुड। गति से आप क्या समझते हैं? बच्चों, आज हम गति के विषय में अध्ययन करेंगे। जी मैम। गति। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। यहाँ आप चित्र में देखिए, एक मोटरसाइकिल का चित्र और कार का चित्र दिखाया जा रहा है। तो दोनों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। 5 मिनट में आप यहाँ किसी चौराहे पे रहते हैं, अगले 5 मिनट में किसी और जगह पे पहुँच जाते हैं। तो ये स्थिति में परिवर्तन जो हो रहा है समय के साथ वो गति कहलाता है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। आ रहा है समझ में बच्चों आपको? जी। गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है बच्चों? गति 5 प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, वक्र रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। जी। चित्र में भी आप लोग देखिए, आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। सरल रेखीय गति क्या होती है बच्चों? जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल की गति, कार की गति, ये सरल रेखीय गति है। वक्र रेखीय गति किसे कहते हैं? वक्र बनाते हुए जब कोई वस्तु गति करती है तो ये गति वक्र रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण, गेंद को अगर आप ऐसे उठा के क्षैतिज फेंकिए, या सांप की गति जो होती है वो वक्र रेखीय गति। वेरी गुड। वृत्तीय गति, वृत्ताकार पथ पर गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक सर्कल बनाते हुए घूमती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू को आपने देखा ना, ऐसे एक ही पॉइंट के इधर उधर घूमता रहता है। पंखे की जो गति होती है वो भी क्या है? घूर्णन गति है ना। और दोलन गति, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। दोलन गति, जैसे घड़ी का पेंडुलम को आप देखिए, जो अपनी 20 मतलब माध्य स्थिति के दोनों तरफ बराबर घूमता रहता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। जी। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जी। ठीक है जी। चाल का मात्रक, सूत्र व मात्रक। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अपॉन वस्तु द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो चाल का मात्रक होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का मात्रक हो गया, दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर और किलोमीटर में, और समय को हम सेकंड में। तो चाल का मात्रक मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है।
बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो कितना सीखा आपने। जी मैडम। गति कितने प्रकार की होती है? गति 5 प्रकार की होती है। नाम बताइए। सरल रेखीय गति, वक्र रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। वेरी गुड। सरल रेखीय गति के उदाहरण दीजिए। साइकिल की गति और कार की गति सरल रेखीय गति के उदाहरण। वेरी गुड। सांप की गति कैसी होती है? सांप की गति वक्र रेखीय गति है। वेरी गुड। पृथ्वी किस प्रकार की गति करती है? पृथ्वी वृत्तीय और घूर्णन दोनों प्रकार की गति करती है। वेरी गुड। दोलन गति का उदाहरण बताइए। दोलन गति का उदाहरण है दीवार, घड़ी का पेंडुलम और स्प्रिंग में लटका पत्थर इत्यादि। वेरी गुड। बच्चों अब मैं आपसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आपको सही जोड़े का मिलान करना है। रेखीय गति, देखिए रेखीय गति, रेखीय गति रेलगाड़ी की गति। वृत्तीय गति, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा। वेरी गुड। दोलन गति, दीवार, घड़ी का लोलक। सांप की गति, वक्र रेखीय गति। वेरी गुड। गृह कार्य, गतिशील वस्तुओं तथा उनकी गति के प्रकारों की तालिका सूची बनाइए। बच्चों अपनी कॉपी में गृह कार्य नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए। जी मैडम। हो गया? जी मैडम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।